गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, मैं हूं आपका टीचर मनदीप और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1। ठीक है बच्चों, आप सभी क्लास 11th में आ गए हैं और क्लास 11th में आपको लिखने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें क्या क्या होती हैं। 10th तक तो आप लोगों ने जो भी किया आपने लिख दिया, नंबर मिला, है ना। बट 11th और 12th में थोड़ा सा मैटर अलग है। आपको समझना ज़्यादा पड़ेगा सब की चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक, तो सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। आपने सेट के बारे में पहले ही पढ़ा होगा कि सेट क्या होता है। नहीं पढ़ा तो सुना तो होगा ही। सेट क्या होता है आपने सुना होगा, भाई इतने इतने के सेट लगा दो, इसको इसको अरेंज कर दो, है ना। 100 की गड्डी के सेट लगा दो, 500 के नोट के सेट लगा दो, है ना। जो लोग जिम करते हैं, जिम करते हुए किसी को देखा उन्होंने देखा होगा 20-20 के 10 सेट मारो, 20-20 के 4 सेट मारो, 10-10 के 3 सेट मारो, है ना। तो सेट क्या होता है, सपोज करो मैं डबल मारता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, है ना। तो ऐसे 20-20 के 3 सेट मारता हूँ मैं, 60 टाइम्स हो जाएगा। तो सेट क्या हुआ, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड मीन्स जिसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। मैं बोलूँगी इस दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन है, वेल डिफाइंड है। भाई आपके लिए अच्छाई कुछ और हो सकती है, मेरे लिए अच्छाई कुछ और हो सकती है। तो इस दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कोई नहीं बता सकता, है ना। इस दुनिया में सबसे बुरा आदमी कौन है, तो ये भी कोई नहीं बता सकता। भाई आपके लिए बुराई कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है। तो अच्छाई बुराई ये सब वेल डिफाइंड नहीं है ना। मैं बोली इस दुनिया में 5 बेस्ट सिंगर्स बताओ, मैं बेस्ट कैसे बताऊँ, क्या आपकी नज़र में कोई बेस्ट होगा, मेरे लिए कोई बेस्ट होगा, है ना। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी क्लास में लड़कियाँ कितनी हैं, तो वेल डिफाइंड है, सबको पता होगा कितनी गर्ल्स हैं, है ना। और ये बोला जाए कि आपके स्कूल में मेल टीचर्स कितने हैं, सबको पता होगा। मैथ्स के टीचर्स कितने हैं, भाई 500-700 तो होंगे नहीं, या अनडिफाइंड तो होंगे नहीं कि इन्फिनाइट टीचर्स हैं, हमें पता ही नहीं। 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। ठीक, बात क्लियर हुई। वेल डिफाइंड का मतलब समझ आया, जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें, भाई जो सबके लिए यूनिक हो, यूनिवर्सल हो, है ना। आप मुझसे बोलेंगे मैं आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं, मैं बोलूँगा मेरी क्लास में 16 लड़कियां हैं, आप भी बोलेंगे 16 है। कोई टीचर ही बोलेगा इसमें 16 है 11th क्लास में, 11th ए में, बी में। बाहर वाले को किसी को बुला के गिनवाऊंगा, वो भी 16 ही गिनेगा, है ना। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब मेरा लैपटॉप है, मुझे पता है मेरे लैपटॉप में, मैं बोलूँ कि मेरे लैपटॉप में सनी देओल की कितनी मूवीज़ हैं, तो मुझे पता होगा 2 4 5 10 20 गदर वदर होगी, है ना, भी रिलीज हुई है, तो वो भी वेल डिफाइंड है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें और हर एक के लिए वो सेम रहे, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, अब देखो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन। देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, ए से लेके जेड तक। कैपिटल लेटर रहेगा हमेशा, बोल्ड लेटर्स में रहेगा, ब्लॉक लेटर्स में रहेगा। तो हमने एक सेट बनाया और करली हुई मिडिल ब्रैकेट लगाया और क्या लिखा, ABCDE। कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एग्जाम्पल है ना। और जो ABCDE है, ये इस सेट ए के क्या है, मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, या फिर एलिमेंट्स हैं सेट ए के। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए n क्या होता है, नेचुरल नंबर। क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। W एक सेट बनाया हमने होल नंबर्स का, 1 2 3 आएगा, सिर्फ 0 आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा। Z या I इंटीजर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा। Q हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर PQ है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ये हमारा ये ऐसे हम सेपरेट करते हैं इसको, है ना, कॉमा से। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Q रेशनल नंबर है, PQ के फॉर्म में है, P और Q क्या है, जेड है, कोई भी इंटीजर है।
और क्यू नॉट इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा ना पी वाई क्यू के बारे में भाई, मतलब पी वाई क्यू कुछ भी हो सकता है। ये न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी भी क्या ना हो, जीरो ना हो, जीरो नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है ना। अभी इस साइन के बारे में हमें पढ़ना है कि भाई ये नई चीज क्या आ गई, ठीक है। इसी तरह से ई क्या है हमारा, इवन नंबर्स का सेट है, और ओ क्या है, ऑड नंबर्स का सेट है। इतनी बात समझ आई। अब भाई एक सिंबल आया हमारे पास, ये इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा एक ग्रीक लेटर है, जिसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या फिर हम लिख सकते हैं इज अ मेंबर ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लिखता हूं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, 2 बिलोंग्स टू सेट ए बट 8, इसको लिख के काट देते हैं तो ये क्या हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ आया? इसका मतलब 2 हमारे सेट में आ रहा है ए में, 2 हमारा ए में आ रहा है, मतलब कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 इसमें कहीं नहीं आ रहा, मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इतनी बात समझ आई। सेट क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, टेक योर टाइम, हम आगे इससे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बच्चों देखो हमारी सेकंड चीज आती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना। सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मैंने पहले से लिखा नहीं है, ये मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि सीखने की चीज़ है ना। जो थ्योरी की चीज़ थी वो मैंने पहले से लिख रखी थी, हमारा टाइम सेव हो। तो पहला हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेकंड वन इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये हमें पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। जो बात आती है रोस्टर फॉर्म होता क्या है ना। देखिए सबसे पहली बात, रोस्टर फॉर्म को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट है, ठीक है। सपोज कोई क्वेश्चन दिया, रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जितने भी वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होता है। तो कुछ नहीं करना, रोस्टर फॉर्म में हमने एक सेट बनाया और इसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। A set of all natural numbers less than 5, है ना। 5 से नीचे से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, लेस देन 8। तो हमने एक सेट बनाया मान लो, और जितने भी नेचुरल नंबर 8 से कम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही रहेगा, 8 तो आएगा नहीं, है ना। ठीक है, ये समझ आए। एक सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर 8 से कम है, ये एक सेट है जिसमें सारे जो हमारे एलिमेंट्स है वो वोवेल्स है, ठीक है। अब सेकंड बात आती है, सेकंड आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक।
अगर हम इसी क्वेश्चन को सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे हम, सिर्फ ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू, देखो ये समझ रहा है रोस्टर फॉर्म, समझ रहा है रोस्टर फॉर्म क्या है, ये समझ आ रहा है ये रोस्टर फॉर्म। इसको कैसे लिखेंगे, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, ए इज इक्वल टू एक्स, और अभी हम इस सिंबल की बात कर रहे थे, इससे पहले इसको बोलते हैं सच दैट ए एक सेट है ना, और एक्स एक सेट है एक्स का, एक्स क्या है, सच दैट एक्स इज वोवेल्स, या फिर एक्स आर वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कोई दिक्कत, सिर्फ इसको हम वर्ड्स में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समझ आए, इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा इसको लिख लेते हैं भाई, इसको क्या करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, मान लो ये सेम हमारा ए इज इक्वल टू एक्स, ए मतलब एक्स है और एक्स क्या है, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स, या तो देखो एक्स बिलोंग्स टू लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 8। मतलब हमने इसको क्या करा, इस वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म एग्जाम में आती हैं। कन्वर्ट करने के लिए रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर को रोस्टर में करो, समझ रहे हैं। तो रोस्टर में हम कुछ नहीं करते, सिंपली हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, और सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को, अपने सेट को, ठीक है। तो टेक योर टाइम, इसको राइट डाउन कीजिए, हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए तब तक। तो बच्चों एक्सरसाइज करनी हम शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 8-9 पार्ट दे रखे हैं, कितने पार्ट हैं, 9, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th और 9th, ठीक है। एक्सरसाइज चैप्टर पूरा होने में इसकी पीडीएफ दे दूँ, उसमें सारे रीजंस लिखे होंगे, आप बस मुझे फटाफट ये बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि कौन सा इसमें से सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी लेटर्स, जितने मंथ्स हमारे जे से शुरू होते हैं, है ना, एक साल में जितने महीने हमारे जे से शुरू होते हैं, वो सेट है कि नहीं, यस सेट होगा भाई। एक साल में कितने महीने के नाम हमारे जे से शुरू होते हैं, आप बता नहीं सकते, बता सकते हैं। अगर हम सेट बनाए तो क्या होगा, जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है भाई, आप मुझसे पूछोगे तब भी मैं यही बोलूँगा जनवरी, जून और जुलाई। उससे पूछोगे वो भी यही बोलेगा, आप किसी थर्ड पर्सन से बोलोगे वही भी यही बोलेगा, मैडम से पूछोगे वही, वो भी यही बोलेंगी, सर से पूछोगे वो भी यही बोलेंगे, है ना। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा सेट हुआ। रीज़न लिख लेना आप, या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूँ, उसमें रीज़न लिखा हुआ। रीज़न सिंपली वही है कि क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड हमारा महीनों के नाम है जो सबको पता है ना। सेकंड हमारा क्या है, राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द वर्ल्ड, है ना। मतलब सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स हम लिख सकते हैं, नो, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्रिलियंट, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सब तो हम लिख ही नहीं सकते, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है भाई। आपकी नज़र में टैलेंटेड कोई और होगा, मेरी नज़र में कोई और होगा, तो हम दोनों के लिए सेम तो है नहीं, है ना, तो नहीं। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, तीसरे क्वेश्चन में शायद ये दे रखा है बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो नो, ये सेट नहीं है।
क्यों? आपकी नज़र में कौन बेस्ट है भाई? आपकी नज़र में विराट कोहली बेस्ट है, मेरी नज़र में धोनी बेस्ट है ना? हर एक की नज़र में अपना अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग नज़र है, तो सेट नहीं होगा। फोर्थ पढ़िए, ऑल बॉयज इन योर क्लासरूम। एक क्लासरूम के सारे बॉयज, क्या सेट होगा? यस भाई, क्लास में फिक्स नंबर ऑफ बॉयज होंगे ना, जो सबको पता होगा, सबके लिए सेम होंगे, तो वो सेट होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए। फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ के आपको ये लगे, देखो हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं शायद, है ना? 100 से कम नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 ऐसे हो जाएगा 99 तक, तो ये भी क्या होगा? सेट होगा। सिक्स्थ पार्ट पढ़िए आप, सिक्स्थ पार्ट है इसका, सिक्स्थ पार्ट है नोवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। भाई मुंशी प्रेमचंद की जो नोवेल्स हैं कुछ फिक्स होंगी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के राइटर थे, कितनी नोवेल्स लिखी होंगी उन्होंने? 10 20 50 100 200? उनका कोई फिक्स नाम होगा? ऐसा तो नहीं है कि एक नोवेल उधर घूम रही है, किसी को पता नहीं, 2 4 और किसी को पता नहीं, है ना? सब पता है हमें, तो ये भी क्या होंगी हमारी, ये भी सेट होगा। यहाँ पर नाम लिख देंगे, मतलब हमें लिखना नहीं है, जितने भी होंगे हमें तो बस ये बताना सेट है कि नहीं है, तो क्या हुआ? यस इट इज अ सेट। नाउ सेवंथ पार्ट पढ़िए। ऑल इवन इंटीजर्स, यस ये भी सेट होगा। ऑल क्वेश्चंस इन ए चैप्टर, यस ये भी सेट होगा, है ना? ऐसा तो क्वेश्चन में हम चैप्टर में क्वेश्चन गिन सकते हैं ना, 10 20 50 100। आर डी शर्मा जैसी बुक है तो 250 300 400 एक चैप्टर में, है ना? बस सेट तो होगा। नाइन्थ पार्ट पढ़िए। भाई नाइन्थ पार्ट में दे रखा है मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। सबसे डेंजरस एनिमल कौन है? किसी के लिए शेर है, किसी के लिए डॉगी है, किसी के लिए लॉयन है, किसी के लिए अपना टीचर ही है ना? टीचर को देख के क्या बोलते हैं? वो आ गया मार गया भाई, हट जा, है ना? होंगे बहुत सारे। तो मोस्ट डेंजरस, नहीं नहीं नहीं, एनिमल मतलब को कंपेयर मत करो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मोस्ट डेंजरस पीपल हो सकता है, मोस्ट डेंजरस एनिमल हो सकता है ना? तो सबसे खतरनाक कौन है हम बता सकते हैं। हो सकता है किसी को कॉकरोच से डर लगता है, उसके लिए वो है। मुझे छिपकली से लगता है, मेरे लिए वो है। इसको शेर से लगता है, इसके लिए शेर है। इसको कुत्ते से लगता है, इसके लिए कुत्ता है। तो मोस्ट डेंजरस को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वेल डिफाइन नहीं है, तो ये नो। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कौन सा वेल डिफाइंड है सेट है, कौन सा नहीं है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। रीज़न मैं इसको पहले बता रहा हूँ आपको, कॉपी में मैं लिखने के लिए PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी एक 2 2 लाइन हमें लिखनी है कि क्यों है और क्यों नहीं है। तो टेक योर टाइम, नोट डाउन प्लीज़। आ जाओ बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा सबसे हल हुआ क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसमें सिर्फ सिंबल लगाओ ये बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता। मैंने पहले ही आपसे कहा था, अगर कंसेप्ट को समझेंगे, हमारे चैनल का नाम है कंसेप्चुअल मैथ्स, है ना? कंसेप्ट को समझेंगे तो सब क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ क्लियर नहीं होगा। रट तो सकते नहीं, आपको पता है 10th में एक बुक थी और अब तो बहुत पतली सी बुक आ गई है। इस बार की नई बुक देखना आप, पिछली बार 350 प्लस पेजेस थे, इस बार सिर्फ 250 पेजेस है 10th क्लास की बुक में। लेकिन 11th 12th में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आपको पता है 2 2 बुक्स हैं आपकी, है ना? तो कंसेप्ट समझिए, इसलिए कंसेप्चुअल मैथ्स मैंने अपने चैनल का नाम रखा है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं कुछ भी बिना फीस के यहाँ पढ़ाता हूँ, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पसीने में तर हो रहे हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ठीक है? तो देखिए A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, भाई बहुत बढ़िया, इसमें 5 दिख रहा है, हाँ यस, तो 5 बिलोंग्स टू A। 8 दिख रहा है, नो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A। 0 दिख रहा है, नो, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A। 4 दिख रहा है, यस
4 बिलोंग्स टू ए। ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ये हमारा बिलोंग्स टू, ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 2 दिख रहा है, यस, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 दिख रहा है, नो, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन खत्म, फिनिश। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ सिंपल लगाने, नोट डाउन कीजिए फटाफट इसको। आइए अब हम क्वेश्चन को करेंगे नहीं, क्वेश्चन को उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। बहुत बढ़िया, ए बोला हुआ, ये हमें किसने बोला हुआ, ये हमें बोला हुआ रोस्टर फॉर्म में। हमें बनाना किसमें इसको, सॉरी, ये हमें बोला हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने बनाना किसको है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। भाई रोस्टर फॉर्म फटाफट से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्स एक इंटीजर है, 3 से बड़ा या 3 के इक्वल और 7 से छोटा, तो -3 हो सकता है, -2। देखो क्या बोला है, x जो है वो 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रुक जाओ, 7 से छोटा, इसको हटा दो, है ना, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। भाई नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे लिखते ही चले जाओगे क्या, ये भी तो देखो, लेस देन 6, 6 से कम, इसको हटाओ, सिर्फ 5 तक। ओके, सी पार्ट देखिए, x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट इट्स सम ऑफ डिजिट इज 8। भाई सी 2 डिजिट नंबर बताओ जिसके डिजिट का सम क्या होता है, 8 होता है। भाई 17 होता है, इसका उल्टा भी होगा 71। 26 होता है, इसका उल्टा भी होगा 62 होता है। 35 होता है, इसका उल्टा भी होगा 53। 44 होता है, इसका उल्टा 44 ही होगा, है ना। 62 हो चुका है, और क्या हो सकता है, बताओ 1 और 7, है ना, 6 और 2, 3 और 5, 4 और 4, 3 और 5, बाकी सारा हो चुका है। एक ये हो सकता है हमारा 90 नहीं 80। इनके डिजिट्स का सम कितना होगा हमारा, 8 होगा। और भी देखना, कोई एक आधा हो तो लिख लेना। फिर डी पार्ट क्या है, x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम डिवीजर ऑफ 60। तो क्या लिखेंगे, 60 का प्राइम डिवीजर कौन सा होता है ना, ये लिखा हुआ है ना, x इज अ प्राइम डिवीजर ऑफ 60 में। क्वेश्चन देखता हूं मैं, ठीक है। देखो प्राइम डिवीजर हो या ना हो, ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्लियर इस पे दिख नहीं रहा, नेट पे देखा मैंने, ठीक है। तो जो भी हो, प्राइम डिवीजर कौन सा होगा, अगर प्राइम होगा तो भाई 2 लिख लेना, और 3 लिख लेना, 5 लिख लेना, और क्या लिखोगे इसमें, और किससे डिवाइड होता है 60। भाई अगर डिवीजर होता तो 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, है ना, 10 होता, 12 होता, और क्या होता, 15 होता, 30 होता। अगर प्राइम बोला है तो 5 के बाद क्या आ सकता है भाई, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं, है ना। तो यही हमारा प्राइम डिवीजर होगा। अगर प्राइम नहीं होगा तो क्या लिख देंगे, ये पूरा ऐसे, है ना, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना जो भी लिखा हो, समझ आ गया। प्राइम मतलब प्राइम लिखेंगे, प्राइम नहीं होगा तो सारे लिख देंगे। सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में कितने लेटर है, टी आर आई, है ना, टी आर आई जी ओ एन, वो तो आ चुका है, एम ई, टी भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, और वाई। ये हमारा क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर। भाई इसका एक 6th पार्ट बचा है, वो आप लोग क्या करेंगे,
होमवर्क खुद भी तो कुछ करोगे ना, सारा सर जी करवा देंगे, है ना, सर जी नहीं करवाएंगे, सारा खुद कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 6th पार्ट होमवर्क करना, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो में देख रहा हूँ काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, 20-22 मिनट हो गए हैं, 25 मिनट के आसपास। तो कितना हुआ है, कितना, हाँ 25 मिनट में बोलते रहो, 25 मिनट दिख रहा है टाइमर, 25 मिनट्स के आसपास हो गया, साढ़े 25 मिनट, ठीक है। तो हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेट समझ आएगा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म समझ आएगा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म समझ आया था क्या होता है, रोस्टर से सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना समझ आएगा क्या होता है, और वेल डिफाइंड किसको करते हैं ये समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग इधर फ्री में आप लोगों को पढ़ाते हैं, कुछ भी चार्ज नहीं करते, एक भी रुपया नहीं चार्ज करते, ठीक है, एक भी पैसा नहीं चार्ज करते, बदले में सिर्फ ये चाहते हैं कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके पीछे हमारा ये भी मोटिव है, देखो अपना स्वार्थ सबके पास है ना, स्वार्थी हर कोई है, हर कोई चाहता है उसका भला हो, आप चाहते हैं आपका भला हो, है ना, आप भाई हर कोई चाहता है फीस पैसे कम लगे, पढ़ना आपको, पढ़ने को बढ़िया मटेरियल मिले, बढ़िया कंटेंट मिले, बढ़िया समझ आए, है ना, सबका स्वार्थ होता है, हमारा भी ये स्वार्थ होता है भाई। जरूरी नहीं कि पैसे मिले, यूट्यूब पैसा दे आपको, पेमेंट करे, कुछ करे, बट हमारा भी एक सपना होता है कि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो, हमारे सब्सक्राइब करें बच्चे। दूसरा ये होता है कि लोगों की भलाई हो, बच्चों की भलाई जितनी हम कर सकते हैं उतना करें, अपना समय देते हैं, है ना, अपने रिसोर्सेज देते हैं, बोर्ड लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, या फिर एक बढ़िया फ़ोन लगाते हैं, पढ़ाते हैं, मार्कर खर्च होता है, टाइम सबसे बड़ी बात लगती है, और बदले में अगर कोई रिस्पांस ना मिले बच्चों से ना, तो बड़ा दिल टूट जाता है ना। आप कुछ भी कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अच्छा लगे आप अच्छा बोलिए, बेकार लगे बेकार बोलिए, मन करे गाली दीजिए, है ना, लेकिन कुछ जरूर करिए, रिस्पॉन्स जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए, ना लगे तो क्या खराबी है, क्या नहीं समझ आया, क्यों, इस फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। फीडबैक से ही हम अपने आप को सुधार सकते हैं, आप भी हम भी, ठीक है। हमारा फीडबैक आप देंगे और हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।